Hello everyone. Today is our first class of English grammar and today we will learn the basic of the grammar and that is parts of speech. So let's start. Parts of speech gives the foundation to English language. It means पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. इंग्लिश लैंग्वेज टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही बना है. हम इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अ वर्ड फैमिली. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक परिवार के तरह है. किसका परिवार? तो शब्दों का परिवार. एंड ऑल द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू दिस ग्रुप. और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स को देखते हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करते हैं. ओके उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरह का फैमिली है जिसके 8 मेंबर्स हैं. इट मीन्स 8 टाइप्स हैं. फर्स्ट नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. तो हम लोग इन सब को एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले है हमारा नाउन. नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मीन्स नाम. जितने भी हमारी आसपास चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उनके कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होते हैं और जिनके नाम होते हैं वो नाउन होते हैं. नाउन इज़ द वर्ड विच वी कैन सी, टच, फील. मतलब नाउन ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. मतलब नाउन जो है वो नाम को दर्शाता है. और नाम कैसे? तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के कोई ना कोई नाम है. अगर हमें बिल्डिंग नज़र आ रही है तो हम उसे बिल्डिंग बोलते हैं और ये बिल्डिंग नाम है. ठीक है. और नाम है मीन्स ये बिल्डिंग नाउन भी है. नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो चीज़ हमें नहीं नज़र आती है, नहीं नज़र आ रही है, तो क्या वो भी नाउन में आती है? तो हाँ, जो चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है जिसे हम फील कर सकते हैं वो भी नाउन होता है. जैसे अगर भूख, भूख क्या है? भूख को इंग्लिश में हंगर कहते हैं. हंगर हमें नज़र नहीं आती है. अगर किसी को आपके सामने कोई बैठा है और उसे भूख लगा है तो क्या आपको दिखाई देगा कि उसे भूख लगा है? जी नहीं. भूख देखने वाली चीज़ नहीं है, भूख फील की जाती है. उसी तरह आगे देखते हैं तो नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ. नाउन किस किस के नाम को दिखाता है? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इमोशन. नाम किसका नाम? तो पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम, थिंग्स का नाम और इमोशन जिसे हम फील कर सकते हैं. जैसे लव, हेट, एंगर, ये सब इमोशन है. पेन, दर्द. पर्सन मतलब पर्सन में आते हैं मैन, वेमेन, चिल्ड्रेन, बेबीज़, लोग. उसके बाद प्लेस में आते हैं स्थान, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, टेम्पल, ये सारे स्थान हैं. उसके बाद एनिमल्स में सिर्फ विल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल नहीं आते हैं. इसमें विल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, वाटर एनिमल, सारे एनिमल्स के कैटेगरी में आ जाते हैं. उसके बाद है हमारा थिंग्स मतलब वस्तु कैसी? तो वस्तु में नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर कोई जान नहीं है, वो हमारे थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं. इमोशन जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है. ओके. तो नाउन जो है वो किन के नामों को दिखाता है? तो नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन, इन सबको दिखाता है. उसके बाद हमारा सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम लोग बेसिकली रिप्लेसिंग वर्ड कहते हैं. रिप्लेस का मतलब किसी चीज़ को उसके स्थान पर से हटाकर उसकी जगह ले लेना, उसे रिप्लेस कहते हैं. तो नाउन जो है, नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी जगह प्रोनाउन ले लेता है.
प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, एंड कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, और उसके जगह पर आ जाता है। उसी तरह जिस तरह नाउन के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उसी तरह प्रोनाउन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। उन टाइप्स में से प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और इन्हीं के कुछ फॉर्म्स हैं जो उसके नीचे हैं। ये सारे प्रोनाउंस हैं। अब हम सेकंड के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, मीन्स व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्वालिफाई और डिस्क्राइब सेम थिंग। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। जैसे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बताता है या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बताता है। जैसे अगर लिखा हुआ है दिस इज़ अ वाइट हॉर्स, ठीक है, दिस इज़ अ वाइट हॉर्स, इट मीन्स हॉर्स हमारा नाउन है क्योंकि वो एनिमल है, एनिमल नाउन्स होते हैं। तो एनिमल जो है वो नाउन है हॉर्स, और हॉर्स के बारे में क्या बता रहा है? तो हॉर्स वाइट है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये वाइट। तो ये जो वाइट वर्ड है ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे बिग, टॉल, ऑनेस्ट। इसके साथ साथ और भी होते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिसे हम धीरे धीरे एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा वर्ब। वर्ब को एक्शन वर्ड कहते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन मतलब काम करने वाले वर्ड। इन्हें डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ड्स, जैसे डांस, प्ले, ईट, सिंग, एंग्री, लव, हेट। ये सब जो भी वर्ड है, अगर देखा जाए तो वर्ब के लास्ट में, अगर हिंदी में देखें तो वर्ब के लास्ट में ना लगा रहता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, आना, जाना, ये सारे वर्ब्स हैं। ओके। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब आर एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी तरह एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब में वर्ब जुड़ा हुआ है, एडवर्ब में वर्ब ऐड है और वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। और ये कैसे करते हैं, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आराम से पढ़ेंगे। एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्लोली, लेट, टुडे, फास्ट, etc। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाने की कोशिश करती हूँ। कह रहा है द ट्रेन इज़ रनिंग सो फास्ट। ओके, द ट्रेन इज़ रनिंग सो फास्ट में ट्रेन जो है वो दौड़ रही है। ओके, ट्रेन, रेलगाड़ी जो है वो दौड़ रही है। अब दौड़ना हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, और वर्ब के बारे में, दौड़ने के बारे में बता रहा है कि कैसे वो दौड़ रही है, तो फास्ट दौड़ रही है। तो ये हमारा जो फास्ट वर्ड है ये दौड़ने के बारे में, इट मीन्स वर्ब के बारे में बता रही है। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये हमारा एडवर्ब हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को रिलेशन शोइंग वर्ड कहा जाता है। प्रीपोजिशंस आर रिलेशन शोइंग वर्ड्स, मतलब ये संबंध बताते हैं। किस किस में संबंध बताते हैं? तो ये जो संबंध है ये नाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन में बताते हैं। प्रीपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध बताते हैं। जनरली प्रीपोजिशन आर यूज टू शो कंडीशन, स्टेट और प्लेस। मीन्स प्रीपोजिशन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंडीशन या स्टेट, मीन्स अवस्था, या फिर प्लेस बताने के लिए। अवस्था मतलब जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक की अवस्था क्या है? तो वो टेबल पर रखी हुई है। या बुक का प्लेस क्या है? तो बुक टेबल पर रखा है। तो ये जो ऑन है ये दो नाउन को जोड़ने का कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं, ये नाउन को जोड़ रहा है। मीन्स जो बुक है, बुक हमारा थिंग्स है और टेबल भी हमारा थिंग्स है। तो थिंग्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि थिंग्स जो है वो हमारा नाउन होता है। तो नाउन बुक और थिंग्स टेबल है।
तो टेबल और बुक को जोड़ने का काम रिलेशन बता रहा है ऑन, तो ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, विथ, फ्रॉम, अपॉन, अबव, बिलो, बिहाइंड और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। कंजंक्शन वर्ड आर यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन किन किन चीज़ों को जोड़ता है? तो कंजंक्शन दो या दो से ज़्यादा शब्दों को और सेंटेंसेस को जोड़ता है। अगर शब्दों को देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। मोहन एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो मोहन एक वर्ड, श्याम दूसरा वर्ड, इन दोनों को एंड से जोड़ दिया गया। तो ये जो एंड है ये यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, मोहन और श्याम को। अगर इसी तरह देखें कि ये सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आई एम एब्सेंट बिकॉज आई एम सिक। ठीक है, कह रहा है कि मैं एब्सेंट हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। ओके, यहाँ पर एक सेंटेंस है आई एम एब्सेंट और दूसरा सेंटेंस है आई एम सिक, और इन दोनों को जोड़ रहा है बिकॉज। अगर हम देखें तो आई एम एब्सेंट और आई एम सिक को बिकॉज जोड़ रहा है, तो बिकॉज हमारा कंजंक्शन हो गया क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंसेस को। कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एंड, और, बट, सो डैट, सिंस, अल्दो, वेदर, व्हेन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम करते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर मूड शोइंग वर्ड। इन्हें मूड शोइंग वर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मूड को दिखाते हैं, मूड को एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स आर यूज्ड टू शो और एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, शॉरो, सरप्राइज, etc। मतलब हम अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं, सपोज़ अगर हमारे सामने कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस आई तो हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है वाओ। अगर किसी के साथ बुरा हो गया और हमने सुना तो हमारे मुंह से निकल जाता है ओह या फिर आह। ठीक है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, ठीक है, या फिर सपोज़ हमने कोई मैच जीत लिया तो हमारे मुंह से yippee, हुर्रे, यूरेका ये सब टाइप के कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे अंदर के फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को बताते हैं कि कोई चीज़ देखकर हमें कैसा फील हुआ या हमें कैसा महसूस हो रहा है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे फीलिंग्स को बताते हैं। इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाओ, ओह, हुर्रे, अल्लास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंटरजेक्शन के होते हैं। जब हमसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हमारे मुंह से उप्स, ओ शिट, ये सब जो वर्ड्स निकलते हैं ये सब भी इंटरजेक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा और उनके बारे में जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इट मीन्स उनके टाइप्स कौन कौन हैं। अब इसके बाद हम इन सारे टाइप्स को धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं समझ आता है वो आराम से और धीरे धीरे समझ सकें। थैंक यू।